हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। सो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, तो एक क्विक ओवरव्यू मेरे टेरेस किचन गार्डन का कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट ही रहे। फटाफट मैं आपको अपने गार्डन में क्या क्या लगा है दिखाने जा रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत शेयर किया है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। तो 2 प्लांट थे, एक बिल्कुल ख़राब हो गया गर्मी की वजह से, क्योंकि इस बार मार्च में ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और अप्रैल में तो टेम्परेचर 40 तक पहुंचने लगा है। सो ये एक बचा हुआ है, तो इसको मैं छाया में शिफ्ट कर दूंगी। और ये पीछे मैंने जो 9 o'clock है या पोर्चुलाका है, वो छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिए हैं। तो जब ये खिलेंगे तो इसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हिबिस्कस है, ये पॉट में लगे हुए इसको 3-4 साल शायद हो गए थे और रूट बाउंड हो गई थी बहुत बुरी तरह से और फ्लावरिंग स्टॉप हो गई थी। तो इसकी मैंने शिफ्टिंग की थी। और ये भिंडी के पौधे हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे हैं अब। और ये लोहे की बड़ी सी पेटी जो मैंने लास्ट समर्स में यहाँ रखी थी और इसमें मिट्टी डालकर इसमें मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी। मूलियाँ बहुत अच्छी इसमें से मिली थी और इसमें से चुकंदर मैंने हार्वेस्ट कर ली है और टमाटर की हार्वेस्टिंग मैं काफ़ी ले चुकी हूँ। और अभी भी यहाँ प्लांट जो टमाटर के लगे हुए हैं और इन पर बहुत फ्रूटिंग है, टमाटर पककर लाल हो रहे हैं, तो जल्दी ही इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये एक प्लांट मैंने बाद में शिफ्ट किया था, तो इस पर भी फ्रूटिंग आ रही है अभी। और ये देखिए हर तरफ इसमें जो टमाटर के प्लांट्स लगे हैं उन पर बहुत फ्रूटिंग हुई है। तो इससे एक बात तो साफ़ है कि अगर आप अपने प्लांट्स को बड़े कंटेनर्स में लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये इस तरफ मैंने सभी बेलें लगाई हुई हैं, ये गर्मियों वाली सब्जियां हैं। तो ये पम्पकिन है, हलवा कद्दू हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। और इसके पीछे जो है वो करेले की बेल है, ये भी करेला लगा हुआ है। और ये है ककड़ी। और इस तरफ फ्रेंच बीन्स हैं। और ये हरी मिर्च देखिए कैसे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस कंटेनर की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी नहीं थी और ये मिर्ची का पौधा मैंने सर्दियों के स्टार्टिंग में लगाया था और इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी। लेकिन अभी गर्मियां आने पर ये खूब अपने आप ही बढ़ने लगा। और देखिए इसमें फ्लावरिंग, और इस पर से मैं मिर्च भी हार्वेस्ट शुरू कर चुकी हूँ। मैं मिर्च की हार्वेस्ट, कुछ मिर्चें मैंने कल परसों हार्वेस्ट भी की हैं। और ये है लौकी की बेल, और इस तरफ भी लौकी की और घिया की बेलें लगी हुई हैं इस तरफ सारी की सारी। और ये खीरे की बेलें हैं। और ये सारी की सारी मैंने जो बोरे होते हैं, इंडिया में कई पार्ट्स में इसको कट्टे भी बोलते हैं, तो ये जो खाली बोरियां हैं उसमें मैंने मिट्टी भरकर ये बेलें लगाई हैं। और बेलों को सहारा देना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से आप ट्रेलिस बना लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि गर्मियों में जो आप बेलें लगाएंगे उनको आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मत चढ़ाएं। तो कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि वो तो कहते हैं कि ज़मीन पर बिछा दें, तो वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपकी बेलें ज़मीन पर टच होंगी तो गर्मियों में ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, तो फिर आपकी बेलें जो हैं वो सड़ जाएंगी, पत्ते उसके झुलस जाएंगे, सो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये भी देखिए, ये भी मैंने सारी की सारी बेलें जो हैं वो बोरियों में ही लगाई हुई हैं। और ये हैं बैंगन के पौधे, इनकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और आपके साथ शेयर भी किया था। ये पिछले साल के पौधे हैं, 1 साल हो गया है इनको लगे हुए और इन पर फ्लावरिंग खूब हो रही है अब। और कहीं कहीं देखते हैं कि शायद इसमें, ये देखिए इसमें बैंगन बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर इन पर अटैक हुआ था स्टेम और फ्रूट बोरर इंसेक्ट का। मैंने उसको ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्गेनिकली ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत हार्श केमिकल्स उसमें लगते हैं, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ अपने गार्डन में, इसलिए फिर मुझे इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ी थी। तो आपको मेरे कंटेनर गार्डन जो भी मैंने अपनी छत पर ये बनाया हुआ है
उसमें जो भी सब्जियां आपको नज़र आएंगी वो सारी की सारी ऑर्गेनिकली ग्रोन है। मैं कोई भी केमिकल, चाहे वो खाद के रूप में हो या स्प्रे, मैं अपने इस गार्डन में यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर का पौधा लगा था, वो फ्रूटिंग उसकी ख़त्म हो गई तो मैंने हटा दिया। तो उसके बाद ये इसमें टमाटर के और पौधे जो मैंने तब लगाए थे, अब इन पर भी फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो टमाटर तो बहुत अच्छे मुझे मिले हैं इस साल। कॉन्टीन्यूसली इनकी पौध तैयार करती रहती थी, और जैसे जो जो पौधे बड़े होते थे मैं उनको, जहाँ भी मुझे स्पेस मिली मैं उनको शिफ्ट करती रही। और अभी मुझे टमाटर मिल भी रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। ये प्लांट जो है इसमें से तो मैंने काफ़ी फ्रूटिंग ली है। और यहाँ दीवार के पास ये अमरूद का पौधा है जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी सर्दियों की शुरुआत में। तो इस पर भी ये देखिए बर्ड्स बनने लगी हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सो देखते हैं क्या रिज़ल्ट इसमें से मिलता है। और ये भी इस बोरे में टमाटर लगे हुए हैं, इस पर भी फ्रूटिंग हुई है। ये टमाटर बहुत अच्छे इस पर बने हैं, ये चेरी टमाटर हैं। तो टमाटर जो जब गर्मी स्टार्ट हो तो कोशिश करिए कि आप शेड नेट के नीचे रख दें या इसको सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दें। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, जैसे ये मेरे सारे के सारे टमाटर जो हैं वो गर्मी में धूप में पड़े हुए हैं, तो फिर ये है कि आप इसको हर रोज़ खूब सारा पानी दें, क्योंकि टमाटर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी से आपके पौधे एकदम से सूख जाएंगे। तो ये सारे के सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये भी देखिए, ये भी इस यहाँ पर। और ये ग्रो बैग्स जो हैं इनमें मैंने बैंगन के पौधे शिफ्ट किए थे। सो ये भी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। अब मैंने सफ़ेद बैंगन भी लगाए थे, लंबे बैंगन भी लगाए थे और कुछ छोटे वाले बैंगन, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि कौन सी पौध किसकी है। तो जब इन पर फ्लावरिंग होगी तभी मुझे पता चलेगा। और साथ ही यहाँ पर गिलकी लगी हुई है जो स्पॉन्ज गोर्ड है, हमारे यहाँ इसको रामातोरी बोलते हैं। तो इसकी बेल भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रही है। और इस तरफ भी मैंने भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं, ये देखिए इनमें भी अच्छी ग्रोथ है। और इसमें फिर से टमाटर, और टमाटर पर फ्रूटिंग देखिए, अप्रैल के मंथ में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग है। और यहाँ पर भी ये सारे के सारे भिंडी के पौधे हैं। ये मैंने काले चने जो घर पर भिगोकर लगाए थे, हरे चने इसमें से मैंने खूब हार्वेस्ट कर लिए और अब ये पौधे ख़राब हो गए हैं और मैं हटाने की सोच रही हूँ। लेकिन ये क्या, अरे इसमें तो फिर से लग रहा है जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन फिर भी देखती हूँ, जब भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं इसको हटा दूँगी। एक ओवरव्यू। और फिर इस तरफ यहाँ भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और यहाँ टमाटर है फिर से। और इसके आसपास ही मैंने ये चने के पौधे लगाए हुए हैं। इन पर से हार्वेस्टिंग मैं ले चुकी हूँ। और ये गुलाब है, लेकिन ये 7 पत्ती वाला गुलाब है। सो ये खूब बढ़ रहा है, लेकिन उस पर फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई। और ये है मेरा सैंसेवेरिया, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसमें से ये नए पप्स जो हैं वो निकले हैं। ये मूली के फ्लावर्स हैं, इस पर से खूब मूंगरे मैंने हार्वेस्ट किए हैं और वो वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ हार्वेस्टिंग में और कुछ मैंने शॉर्ट्स में मैं डाल देती हूँ जब हार्वेस्टिंग करती हूँ। और अभी भी इस पर देखिए ये मूंगरे देखिए कितने ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं। ये तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से मूंगरे लगाए थे। मूंगरे अलग से नहीं लगाते, बस जो मूली पक जाती है उस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर आपको ये मूंगरे मिल जाते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला था। इस बार तो मैं बहुत मूंगरे की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और अभी भी देखिए भर भर के ये लगे हुए हैं। तो फिर से वही बात कि कंटेनर का साइज़ जितना बड़ा होगा रिज़ल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। पिछले साल वो मूलियाँ बहुत छोटे से कंटेनर्स में लगी हुई थी, तो उस पर फिर ये मूंगरे बहुत ज़्यादा नहीं आए। लेकिन इस बार ये क्योंकि बोरियों में लगी हुई हैं, बड़ी बोरियां हैं, तो पोषण खूब मिल रहा है, इसलिए खूब मूंगरे इस पर लगे हुए हैं।
ये मैंने बोरी में नीम लगाई है। तो ये नीम का पौधा जो है ये पूरी धूप में पड़ा है, तो इसमें येलो हैं थोड़े से लीव्स भी। और एक पौधा मैंने छाया में रखा है, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी एक ग्रो बैग में लगा है, लेकिन यहाँ पर सुबह की धूप नहीं आती, दोपहर में जाकर इस पर धूप आती है। और इसकी ग्रोथ देखिए। तो ये बात तो पक्की है कि जो भी प्लांट्स आप छाया में रखेंगे उसमें लीव्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी। और इस तरफ ये सारे के सारे मैंने प्याज लगाए हुए हैं। ये मैं पौध लेकर आई थी और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ अब हुई है। ये देखिए, ये बनने लगे, अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो इसके तो मैंने ग्रीन लीव्स कल हार्वेस्ट कर लिए थे, इसी तरह बाकियों के भी कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये नीचे से प्याज मुझे मिल जाएगा। और ये जो हैं ये मटर के पौधे हैं, मैंने हटा दिए कुछ, तो कुछ ये 2 छोटे गमलों में लगे हैं और इन पर ये मटर तो बन रहे हैं, लेकिन गर्मी होने की वजह से अब मटर की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रह गई, जिसमें बहुत जल्दी से ये पीले हो रहे हैं और मटर के दाने उतने बड़े नहीं बन रहे। और ये अरबी की शिफ्टिंग मैंने कल की थी रात को, और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था अरबी को कैसे लगाते हैं। और आई बटन पर भी लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लेना। तो इसमें ये देखिए, ये छोटे पौधे हैं, इनके पत्ते तो थोड़े ठीक हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वाले थे, ये आप उस वीडियो में देखिएगा कि ये पत्ते कितने बड़े बड़े उसमें नज़र आ रहे थे। तो अब क्योंकि रीपॉटिंग की है तो ये सारे के सारे ऐसे नीचे की तरफ झुक गए हैं। हो सकता है ये सारे के सारे पीले होकर झड़ जाएं, तो फिर इनमें से देखते हैं कि नई ग्रोथ शुरू होती है या नहीं, और वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये गुलाब है, ये मेरी मदर ने मुझे अभी गिफ्ट किया था, तो इसको मैंने यहाँ इस छोटे ग्रो बैग में अभी शिफ्ट कर दिया है और छाया में रखा है अभी इसको। इस तरफ भी भिंडियाँ लगी हुई हैं। और ये जो ग्रो बैग्स आपको खाली नज़र आ रहे हैं, असल में ये खाली नहीं है, इनमें अदरक लगा दिया है मैंने। सो देखते हैं कि अदरक कब तक स्प्राउट करता है, कब तक उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। और ये चंपा का पौधा लगा हुआ है इस थर्मोकोल बॉक्स में, और उसके आसपास मैंने मूलियाँ लगा दी थी, उनके पत्ते भी खूब बढ़ रहे हैं अब। और ये देखिए एक बेनिफिशियल जो इंसेक्ट शायद आपको नज़र आए, ये देखिए। तो ऐसे बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं, इनको आप अपने गार्डन में एनकरेज करिए, क्योंकि ये एफिड्स को, उनके एग्स को खाते हैं, तो ये आपके फ्रेंडली हैं। अब ये उसी पेटी का ढक्कन है, तो इसमें मेथी थी, वो अब पूरी तरह से सूख गई है, इसको मैं निकाल लूँगी, सीड्स कलेक्ट हो सके तो कर लूँगी। और इसमें मैंने धनिया लगाया था और धनिया इसमें अभी हो रहा है। सो अभी थोड़ा और बड़ा होगा तो मैं इसको हार्वेस्ट करना शुरू करूँगी। और ये पुदीना यहाँ पुराना पहले पिछले साल का लगा हुआ है, इसमें से ही कुछ निकाल के टहनियाँ मैंने इस नए कंटेनर में लगा दी हैं, तो अब ये यहाँ पर फैल जाएगा पूरी तरह से। इस कंटेनर में भी मेथी अब सूख गई है, इसको खाली कर लूँगी। ये धनिया भी पुराना है, इसमें पर से भी काफ़ी हार्वेस्टिंग ली है, इसको भी खाली करूँगी। और ये भी धनिया, इस पर से भी रेगुलर हार्वेस्टिंग मैं लेती रही हूँ। और ये है शिमला मिर्च, और ये भी बैंगन का एक पौधा है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी और लग रहा था कि अब ये ख़त्म है, लेकिन मैंने इसको उखाड़ कर नहीं फेंका। छोटा सा पौधा जो मैंने पौध जो है लगाई थी इस सीमेंट के गमले में, और अब इसमें पत्तों का साइज़ देखिए ये कितने अच्छे से बढ़ रहा है। और इसके साथ ही ये हैं ककड़ी की बेलें, और इन पर फ्लावरिंग बहुत से, इस पे फ्रूट भी आ गए थे, लेकिन बेल अभी छोटी थी तो मैंने वो हटा दिए। तो अभी इस पर फ्लावरिंग, ये देखिए फिर से मेल फ्लावर ये खिले हैं। तो पहले फीमेल फ्लावर्स भी थे, लेकिन मैंने वो हटा दिए ताकि अभी बेल जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाए, तभी जो फ्रूटिंग है वो सक्सेसफुल होगी। यहाँ से मटर मैंने हटा दिए थे, तो ये कंटेनर जो है इसको मैं भरकर तो इसमें कुछ लगा दूंगी। और ये हैं लॉन्ग बीन या यार्ड बीन की बेलें, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी अब चल रही है। और वो लाल भाजी अपने आप उग गई थी, लेकिन मैंने एक बार हार्वेस्ट करके उसको किचन में यूज़ कर लिया है।
और लास्ट में ये आम का पौधा जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, और इस पर ये फ्लावरिंग हुई थी और इस पर ये गिर रहे हैं सारे के सारे। ये देखिए टच करने से ही, क्योंकि पौधा अभी बहुत बड़ा नहीं है, अभी लेकर आई हूँ। और ये इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। ये आम जो है वो बने हैं, देखते हैं ये इस पर टिकते हैं या सारे के सारे गिर जाते हैं। तो यही था एक क्विक ओवरव्यू मेरे टेरेस गार्डन का। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर गार्डन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।